दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, कोई भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह ओडिशा की कंद जनजाति द्वारा बोली जाती है। कथन 2 है, कंद शब्द तेलुगु शब्द कोंड से लिया गया है जिसका अर्थ है पहाड़ी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में इंटरनेट एपोकैलिप्स निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। आपके लिए ऑप्शन है, सोलर मैक्सिमम घटना के कारण इंटरनेट में खराबी, इंटरनेट के क्षेत्र में नई खोज, स्पेस स्टेशन में इंटरनेट में आया नया वायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सोलर मैक्सिमम घटना के कारण इंटरनेट में खराबी। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी किया जाता है। और कथन 2 है, इसे पहली बार वर्ष 2010 में जारी किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, जूके 2 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट है। और कथन 2 है, इसे एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है। कथन 2 है, इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। और कथन 3 है, IMC 2023 की थीम है वैश्विक डिजिटल नवाचार। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हालिया यात्रा के दौरान इस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह इस देश का सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। उपयुक्त चर्चा किस देश के संदर्भ में है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, या फिर अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, ट्यूनिकेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 के शोधकर्ताओं ने इनके 500 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की है। कथन 2 है, ये दुर्लभ तितलियों की एक प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। कथन 2 है, इस योजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबानी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्हें लंबाड़ी या बंजारा भी कहा जाता है। कथन 2 है, ये पारंपरिक रूप से कर्नाटक की खानाबदोश जनजाति है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बादलों में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। उपयुक्त कथन किस ग्रह के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वरुण, बृहस्पति, मंगल, या फिर शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों का प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक यानी PGI-D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है,
ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2 है, इसमें सबसे उच्चतम ग्रेड अति उत्तम है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, नारी अदालत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई थी। और कथन 3 है, यह योजना पारिवारिक महिला लोक अदालतों से प्रेरित है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, क्योंकि इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। और कथन 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में इस दिवस को घोषित किया था। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी महिलाओं में से एक थी। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध महिला के संदर्भ में बताता है? तो आपके ऑप्शन है अन्ना चांडी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, या फिर अरुणा आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न, शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष यानी UIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस निधि का प्रबंधन व संचालन राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाएगा। कथन 2 है, इस फंड का प्रारंभिक कोष 10,000 करोड़ रुपए है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है, इसका पूरा नाम मेडिटेरियन इनिशिएटिव फॉर सी हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है। कथन 2 है, इस फंड का प्रारंभिक कोष 1,000 करोड़ रुपए है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2, मतलब दोनों कथन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है। कथन 2 है, यह 5 प्रकार का होता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, विल्सन्स लिटिल पेंगुइन यानी यूडिप्टुला विल्सनाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति के अवशेष खोजे हैं। कथन 2 है, ये मुख्य रूप से केवल जापान में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, सागर संपर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS है। कथन 2 है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।